Forms of the equations of straight line. Equations of straight line लिखियो. Equations of straight line. पहली कौन सी हो गई? Slope intercept form. आवाज निकल रहा है. चलिए जो तुम लोग चाह रहे हो, अगर मैंने वो करा दिया ना भाई तक, तो अगर हमारे क्लासेस के बंद होने की नौबत है, सही बता रहा हूँ ना, क्योंकि जब बच्चों को वो चीजें समझ नहीं आएंगी तो क्या करेंगे? बच्चों को समझ नहीं आता क्या पढ़ाते हैं. लिमिट्स वाला वो इजी है, लिमिट्स वाला इजी है. डेरिवेटिव भी पूरा आता है, तो सेम डेरिवेटिव का पूरा सिलेबस खत्म हो गया है. जो चैप्टर सामने है उसे शुरू कर देते. नहीं, क्योंकि हम ज्यादा चैप्टर बचे नहीं है ना आपके. लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, कॉनिक सेक्शन और ये स्ट्रेट लाइंस, ये सब हो गया तो मतलब लगभग प्रोबेबिलिटी बस. नहीं, रिलेशन एंड फंक्शन नहीं हुआ. चलो, form of straight line equation. सबसे पहले थी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. कौन सी थी? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म थी कि अगर कोई लाइन y एक्सिस पर इंटरसेप्ट बनाती है c, और इस लाइन का स्लोप होता है m. इस लाइन का स्लोप कितना होता है? m. तो इस लाइन की इक्वेशन होती थी y इक्वल टू mx प्लस c. y इक्वल टू mx प्लस c. यू नीड टू लर्न इट. फिर दूसरी है पॉइंट स्लोप फॉर्म. दूसरी कौन सी? पॉइंट स्लोप फॉर्म. पॉइंट स्लोप फॉर्म. अब ये पॉइंट स्लोप फॉर्म कौन सा है? पॉइंट स्लोप फॉर्म ये है कि अगर एक लाइन एक पॉइंट x1 y1 से पास होती है और उसका स्लोप कितना है? n. अगर आपको दो चीजें पता है, स्लोप पता है और पॉइंट पता है. आपको क्या क्या चीजें पता है? स्लोप पता है और साथ में क्या पता है? पॉइंट. तो पॉइंट स्लोप फॉर्म की इक्वेशन हो जाती है y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1. कॉपी कर लो फिर. y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1. y minus y1 is equal to m times of x minus x1. y minus y1 is equal to m times of x minus x1. ये कौन सी इक्वेशन है? पॉइंट स्लोप फॉर्म. अगर आपको पॉइंट पता है और स्लोप पता है तो क्या हो गया? पॉइंट स्लोप फॉर्म. फिर थर्ड एक है आपके पास में 2 पॉइंट फॉर्म. 2 पॉइंट फॉर्म मतलब अगर कोई लाइन 2 पॉइंट से पास होती है, x1 y1 और एक पॉइंट कितना है? x2 y2. तो इस लाइन की इक्वेशन होगी, इक्वेशन ऑफ द लाइन होगी y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1. कॉपी करो फिर दोबारा से समझा. y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x2.
y minus y1 upon y2 minus y1, x minus x1 upon x2 minus x1. x1 y1 x2 y2 पता है और x और y इक्वेशन में हमेशा रहते हैं. इक्वेशन तो x और y में रहती है ना. फॉर एग्जाम्पल अगर ये पॉइंट ले लेता हूं मैं 2 5 और ये पॉइंट ले लेता हूं 3 minus 4 सपोज, तो अब आप इसके वैल्यूज डाल दो. कैसे डालोगे? y minus 5 upon y2 minus y1, x minus 2 upon 3 minus 2. y minus 5 upon minus 9 is equal to x minus 2 upon 1. y minus 5 is equal to minus 9x plus 18. y plus 9x is equal to 23. इक्वेशन होगी ना, लाइन की इक्वेशन कितनी होगी? y plus 9x plus या y plus 9x is equal to 23. फटाफट कॉपी करो. 2.4 11th में मजा तो आ रहा होगा बहुत. हर दिन नया चैलेंज, हर दिन की चिंता, ये है 11. हर दिन की चिंता. यूनिफॉर्म फोर्थ होती है इंटरसेप्ट फॉर्म. इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब अगर कोई लाइन है जो एक्स एक्सिस पर ये टुकड़ा है ए और वाई एक्सिस पर ये टुकड़ा कितना है? बी. तो आपको इस लाइन की इक्वेशन चाहिए. तो मैंने बोला यार इक्वेशन तो होती है x by a प्लस y by b इज इक्वल टू 1. x के नीचे x का इंटरसेप्ट डाल दो, y के नीचे y का इंटरसेप्ट डाल दो, इक्वल टू कितना कर दो? 1. x by a प्लस y by b इज इक्वल टू 1. बताओ बना कि नहीं? x by a प्लस y by b इज इक्वल टू 1. इंटरसेप्ट का मतलब ये टुकड़ा, ये इंटरसेप्ट, ये इंटरसेप्ट. ओरिजिन से उस पॉइंट तक की दूरी जो कि लाइन और एक्स एक्सिस पे कट कर रही है, और जहां पे वाई एक्सिस पे भी लाइन और वाई एक्सिस कट कर रही है, उस पॉइंट के यहां से दूरी, इसको क्या बोलेंगे? इंटरसेप्ट. ठीक है क्या? अभी तक ये आई कहां से? मैं कोशिश करता हूं आपको बताने की. क्या ये पॉइंट A0 हो गया और क्या ये पॉइंट 0B हो गया? तो क्या आप 2 पॉइंट फॉर्म से इसकी लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो? मैं निकाल के बता रहा हूं. 2.5 होती थी y माइनस 0 अपॉन b माइनस 0 इज इक्वल टू x माइनस a अपॉन 0 माइनस a. ये बात समझ में आई? इसको मान लिया मैंने x1 y1, इसको मान लिया x2 y2, और जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले इक्वेशन लगाई थी y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, मतलब मैंने पिछले वाली फॉर्म से इसको निकाल दिया. तो y माइनस 0 अपॉन b माइनस 0 इज इक्वल टू x माइनस a अपॉन 0 माइनस a. y अपॉन b इज इक्वल टू x माइनस a अपॉन माइनस a. माइनस ay bx माइनस ab. तो क्या ab इज इक्वल टू bx प्लस ay
दोनों तरफ ए बी से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू एक्स बाई ए वाई बाई, फटाफट कॉपी करो। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म निकल आता है, एक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन से दूसरी फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन निकल आता है, तो हम लोगों ने निकाल दी। x by a plus y by b is equal to 1. बता दिया है पेपर के साथ आज कर नहीं रहा हम लोग, एक दिन में चले गए हम लोग कल जा रहे हैं और 6 बजे पेपर कब बनेगा? सर सौरभ बना के लेके जाएंगे और कोई जाने का पीछे, और कोई नहीं रहा? 12th के साथ 12th की क्लास टीचर्स जा रहे हैं और कोई है नहीं सर सौरभ का। बाकी किसी नहीं रहेंगे। मैथ्स में कौन पढ़ा रहे हैं? अभी आज जो वो 3D चल रहा है, ये सब खत्म? डायरेक्ट 3D के बाद सीक्वेंस के बाद, सीक्वेंस इन सीरीज के बाद हम लोग यहाँ भी यही करते हैं। 3D सीधा? सीक्वेंस इन सीरीज। हाँ? तो मैं बेकार पढ़ा रहा हूँ कि स्ट्रेट लाइन पे? सर वो काम में आएगा। मिस ने बोला बड़ा चैप्टर है और टर्म में आएगा PA2 में, तो इससे पहले 3D। पता है 11th में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। 11th में नॉलेज, ताकि आप 12th का बेस बन रहा है, पूरा मालूम है आपको। दिस इज द बेस ऑफ 12th। जैसे आज आप कुछ भी बात कर रहे हो, जैसे अभी हम लोग थोड़ी देर पहले क्वेश्चन कर रहे थे न्यूमेरिकल, तो वो किस चीज पे बेस थे? वो फोर्स पे बेस थे, उसी के न्यूमेरिकल चल रहे थे। तो अब जैसे आज हम लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं, ये जो मैंने किया इसका बेस कौन सा था? इसकी पिछली स्लाइड, ये वाली स्लाइड इसके लिए बेस का काम था। तो ऐसे 12th के लिए सब बेसिक है भाई। चित्रकारी मत करो राज, लिखा चेयर्स पे तुमने सर फाइन इसको बुलाना पड़ेगा संडे में। तुम ही ने करी होगी कलाकारी। राज करता है, राज करता है राज। चलो, तो क्या इंटरसेप्ट फॉर्म कितनी हो गई? x by a plus y by b equal to 1। कितनी फॉर्म्स हो गई है? तो 4। पहली फॉर्म स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, दूसरी पॉइंट स्लोप फॉर्म, तीसरी 2 पॉइंट फॉर्म, चौथी इंटरसेप्ट फॉर्म। बस फिलहाल इतना बहुत है ना। पहले इसकी प्रैक्टिस कर दीजिए दबा के। थोड़ा सा जरा एक बार चारों के चारों रिवाइज करा रहा हूं, देखते जाओ। पहला है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब अगर कोई लाइन है ऐसी और उसका इंटरसेप्ट है c ऐसा, और ये लाइन का स्लोप है m, तो इस लाइन की इक्वेशन होगी y इक्वल टू mx प्लस c। एक है फिर पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म ये बोलता है कि अगर कोई लाइन है ऐसी और उस पॉइंट, उस लाइन का एक तो स्लोप मालूम है और एक पॉइंट भी मालूम है कहां से बात होती है,
तो इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। ये है पॉइंट स्लोप फॉर्म। फिर एक और मैंने कौन सी बोली, 2 पॉइंट फॉर्म। बेटा जैसे मुझे रखी है आपको भी ऐसी रखी होनी चाहिए। 2 पॉइंट फॉर्म हो गया है x1 y1, फिर एक और कितना हो गया है x2 y2। तो इस लाइन की इक्वेशन हो जाती है y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x। फिर एक और कौन सा है, फिर भी इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इंटरसेप्ट फॉर्म है x by a plus y by b equal to 1, where a and b are the intercepts of the line on x axis and on y axis. यार मैं ना बहुत परेशान हो रहा हूँ आज। बच्चे बोल रहे थोड़ा जल्दी जल्दी करा दीजिए सर, जल्दी जल्दी कराने में चीजें समझ ना आए। ये बेइज्जती होगी बहुत जबरदस्त। बच्चे बोलेंगे अच्छा नहीं करा दिया। ये लो एक्सरसाइज नंबर 2। एक्सरसाइज नंबर 2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ो। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ढूंढ लो क्या क्या गिवन है। स्लोप गिवन है, पॉइंट गिवन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब स्लोप कितना हो गया, 0 एंड पासिंग थ्रू पॉइंट 3 माइनस 5। बताओ स्लोप दिया है, पॉइंट दिया है, कौन सी इक्वेशन लगेगी, पॉइंट स्लोप फॉर्म। बच्चा लगा दो ना बड़ा, पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन लगा दीजिए। ये हो गया पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म हो गया y माइनस 5। अच्छा पहले इक्वेशन लिखता हूं, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस y माइनस 5 इज इक्वल टू m कितना है 0 और x माइनस 3। y plus 5 is equal to what it should be 0। y equal to minus 5। ये इक्वेशन ऑफ द लाइन। ऊपर से निकल के पढ़ो, कॉपी कर लो। एक बार जरा क्वेश्चन पढ़ो पहले। क्वेश्चन में दिया हुआ फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 3 माइनस 5। तो पॉइंट दिया है और स्लोप दिया है। स्लोप कितना है लाइन का, 0। कैसे मालूम स्लोप 0 है, कि अगर लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी तो एंगल कितना बनाएंगे, एक्स एक्सिस से 0। तो स्लोप कितना हो जाएगा tan 0, और tan 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। क्या बोला ना, पेज बोलो। अच्छा हाँ उठा रहा था, देखा ही नहीं। मेरा मन में उठा रहा था, आपने देखा। तो निशान करा सब तुमको। छोड़ पढ़ लेते हैं पूरा मैथ्स की क्लास में, तो फिजिक्स की बात छोड़ो, पढ़ लो। तो मेरा डांट के मारने में टाइम जाता है, अच्छा नहीं लगता। तो आगे आगे बैठ के मैथ्स में अच्छा लगता है आपको बैठ के। फिजिक्स में मान चल फिजिक्स में फ्रेंड्स है। वैसे मेरी क्लासेस में होता नहीं है फ्रेंड्स में, कोई कहीं पे बैठा हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो पढ़ रहा है, कोई थोड़ी देर, अगर वो थोड़ी देर में भी यहाँ क्लासरूम में बैठ जाए तो वो सम्मोहित हो जाता है, बस पढ़ना चाहता है। बल्कि वो परेशान होता है इस बात से, सब पढ़ा मत डांटो आप किसी बात को, सब पढ़ा तो पढ़ लेते। फिर एक बार दोबारा से बताओ उत्तम क्या पूछना है इसमें।
y माइनस पॉइंट स्लोप फॉर्म है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। आज के देखो, आज 2 बार लिखा है मैंने आज। तो पॉइंट हो गया x1 y1 3 माइनस 5 और स्लोप कितना हो गया 0, तो दोनों पुट कर दिया। चलेगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो हर बार डायग्राम जरूर बनाएंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, परपेंडिकुलर टू x एक्सिस हैविंग एन इंटरसेप्ट ऑफ -2 ऑन x एक्सिस। यानी लाइन का इंटरसेप्ट कितना है? ये तो मुझे पता नहीं है। ये देखो, ये हो गया ओरिजिन और ये हो गया x इक्वल टू -2 पे लाइन जा रही है। तो क्या ये पॉइंट कितना हो गया? -2 0 और ये एंगल कितना हो गया 90। तो स्लोप कितना हो जाएगा tan 90। tan 90 की वैल्यू 1/0 होती है और इक्वेशन ऑफ द लाइन कितनी हो जाएगी? इक्वेशन ऑफ द लाइन हो जाएगी y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। y कितना है? y तो y है, y1 कितना है 0, m कितना है 1/0 और x माइनस माइनस 2। समझ में आया क्या? x माइनस -2, x माइनस -2। तो ये हो जाएगा चलो y माइनस 0 1/x प्लस 2, तो 1/0, 0 से इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये तो 0 हो जाएगा। x प्लस 2 इज 0, ये आंसर हो गया। x प्लस 2 इज 0। स्नेहल क्या कर रही हो? x plus 2 0 is the equation of the line. x plus 2 is the 0. x plus 2 equal to 0 is the equation of the line. अब जब आप बोल रहे हो ना, आप फिर से बता दीजिए। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए, फिर डायग्राम देखिए, फिर आप पढ़ते जाइए। सर कौन सी चीज आपको समझ नहीं है मैं बता दूं, जो बोलोगे वही बता दूं। पढ़ो एक बार क्वेश्चन को अच्छे से। हो गया? बताइए कौन से क्वेश्चन है? बेस बनाने वाले क्वेश्चन ही आते नहीं कभी एग्जाम। ये सिर्फ बेस बनाना है कि भैया ये बेसिक बन जाए, आपका फाउंडेशन है। दे विल नेवर कम टू योर एग्जाम। राज अभी बना रहे तुम? हर एक चेयर पे कलाकारी देखो इसमें कितनी कर, चेयर पे, दीवारों पे क्या तो लिख रखा है। चलो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ द लाइन x इक्वल टू -3। देखो ये तो हो गया ओरिजिन और ये ब्लैक कलर से बना हुआ। ड्रॉ द लाइन x इक्वल टू -3। ये लाइन होती है बेटा x इक्वल टू -, ये x इक्वल टू 2, ये y इज इक्वल टू 3 और ये क्या है y इक्वल्स टू -2। यार एक बात बताओ मुझे, ये लाइन है x इक्वल टू 2, क्या यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट 2 और y का कोऑर्डिनेट 3 हो जाएगा? यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट 2 और y का कोऑर्डिनेट 2 हो जाएगा -2। यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट -3 और y का कोऑर्डिनेट -2 हो जाएगा। यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट -3 और y का कोऑर्डिनेट 2 हो जाएगा। तो ये हो गया a b c d। पूछा क्या उन्होंने? राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द स्क्वायर सो फॉर्म।
कि जो स्क्वायर बनेगा उसके वर्टाइसेस लिख दीजिए। मैंने लिख दिए, चारों के वर्टाइसेस लिख दिए मैंने। x इक्वल टू 3 अगर कोई लाइन होगी तो उसके ऊपर हर जगह पे x की वैल्यू कितनी होगी? 3। एक बार जरा समझ लो फिर दोबारा से देखो। ये तो बनाया मैंने ओरिजिन, फिर मैंने बोला ये लाइन है x इक्वल टू 2, तो यार इस पर हर जगह पर x की वैल्यू कितनी होगी? 2। और ये है x की वैल्यू -2, हर जगह पर x की वैल्यू कितनी होगी? -3। ये बोलने लग गया सर ये है y इक्वल टू 2, तो इस पर हर जगह y की वैल्यू कितनी होगी? 2। तो ये वाले कोऑर्डिनेट को x बोलता है मेरी वैल्यू 2 होनी चाहिए, y बोलता है मेरी वैल्यू 2 होनी चाहिए। यहाँ पे x बोलता है मेरी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? -3, और y क्या बोलता है मेरी वैल्यू? -2। और एक और लाइन बनी है y इक्वल टू -2। सही है क्या? अब यहां कितना होगा? x का वैल्यू कितना होगा? -3, और y का वैल्यू कितना होगा? -2। यहां पे x का वैल्यू कितना होगा? 2, और y का कितना होगा? -2। बन गया कि नहीं? कोई डाउट? हो जाएगा भी स्थापा? एक्सरसाइज नंबर 3 चालू कर दिए। जरा एक बार आप क्वेश्चन चेक करो अच्छे से। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 150 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। तो स्लोप कितना हो गया? tan 150, क्या -1/√3? अगर आप गुस्सा ना हो तो -1/360। कैसे -1/160? 90 नहीं 180 -30 कुछ भी कर दो। और किस जगह से पास हो? इंटरसेप्ट कितना है? 2। तो क्या मुझे इसमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन लगानी पड़ेगी? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म तो ये होगी y इक्वल टू mx प्लस c। y इक्वल टू m कितना होता है? 1 -1/√x। c कितना है? 2। c होता क्या है इसमें? इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। खाली इंटरसेप्ट मत बोलना इसको। क्या है ये? इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। कॉपी करो। इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। हो गया? क्वेश्चन नंबर 2, 3 करो। हमेशा स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमेशा लीनियर होती है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमेशा कैसे होती है? लीनियर। सर ये x1 -2 कैसे हुआ?
क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ा जल्दी करिएगा प्लीज। स्लोप दिया है y एक्सेस इंटरसेप्ट, तो पहली इक्वेशन कितनी होगी फर्स्ट की, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। सेकेंड कितनी होगी, y इज इक्वल टू -1/3x माइनस 4। सही है क्या? थर्ड पॉइंट करो, थर्ड पार्ट नंबर थर्ड करो जल्दी से। हो चुका है? कर दीजिए थर्ड, डायग्राम बनाइए फटाफट, कोशिश कीजिए। ऑनलाइन वालों को सब लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो हाँ बोलो। ये आरुष ने क्या लिखा है? 10, 11, 22 पिछली क्लास का है। 10-11 साइकोलॉजी का पेपर, 10-11 साइकोलॉजी का पेपर। थर्ड बन गया क्या? स्लोप ऑफ लाइन -2 intersecting the x-axis at a distance of 3 units to the left of the origin। तो क्या -3 0 से लाइन पास हो रही? -3 0 से पास हो रही है लाइन। उन्होंने बोला intersecting the x-axis at a distance 3 units to the left of the origin। origin से 3 units लेफ्ट में लाइन पास हो रही, -3 0। बोलो चलो, -2 स्लोप का वैल्यू कितना हो गया? -2, तो ये हो जाएगा y minus y1 is equal to m times of x minus x1। y minus 0 is equal to -2 into x minus minus 3। y is equal to -2x minus 6। हो गया? नहीं आ रहा समझ में? पता है स्ट्रेट लाइन को समझना बहुत जरूरी है, और इसी टाइम भी समझ सकते हो, बाद में ना समझ में आएगा। हाँ, इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से नहीं कर पाएंगे। जो क्यों? क्योंकि y एक्सिस का इंटरसेप्ट नहीं है ना, x एक्सिस का तो है, y एक्सिस वाला नहीं है। तो ये स्लोप है और ये क्या है? पॉइंट। तो इसलिए मैंने पॉइंट स्लोप लिखा। समझी कि नहीं? क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड। फिलहाल अभी 4 इक्वेशन, 4 ही फॉर्म चल रही हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। इधर देखो सब लोग, ये तो हो गई कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक एंगल बाइसेक्टर ये, इसकी इक्वेशन बताओ। हमने कहा इसकी इक्वेशन के लिए ये एंगल हो जाएगा 45 डिग्री, तो स्लोप कितना हो जाएगा? tan 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। और ये कहां से पास हो रहा है? ओरिजिन से। तो क्या इस लाइन की इक्वेशन पॉइंट स्लोप फॉर्म से बना दूं? ये हो गया y minus y1 is equal to m times of x minus x1। y minus 0 is equal to 1 into x minus 0। y is equal to x हो गया कि नहीं हो गया इसका इक्वेशन? बोलो समझ में भी आया कि नहीं आया? अभी पॉइंट हो गया ओरिजिन। शुभम, हाँ सो रहे हो भैया? अच्छा उधर ही देख रहे हो, समझ में आ गया होगा मेरे?
बीच में। क्या कह रही हो? y और y1 में डिफरेंस क्या है? y एक जनरल पॉइंट है, बिना अगर आप y और y1 को एक जैसे देख रहे हो, y1 इज अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑन द लाइन एंड y इज अ जनरल पॉइंट ऑन द लाइन। कुल मिला के इक्वेशंस में y तो रखना ही पड़ेगा ना, इक्वेशन में x और y तो हमेशा रहेगा। तो आप ये पूछो y1 क्या है, x1 क्या है, y2 क्या है, x2 क्या है, ये मत पूछो x और y क्या है। 4-5 दिन के बाद बता दूंगा x और y क्या है, आपको समझना है, अभी आज नहीं आ रहा। x5 is a general point on the line, moving point, movable point, ऐसा जो पॉइंट मूव करके लाइन बना रहे हैं। लेकिन ये बातें सब बेकार की है, भी नहीं आती समझ। अच्छा मेरा देखो, क्या ये लाइन ऐसी भी बन सकती है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस का बाइसेक्टर? तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 135। तो इस वाली लाइन का स्लोप हो जाएगा tan 135, तो इसकी वैल्यू हो गई -1। तो इक्वेशन हो गई y माइनस 0 -1 इंटू x माइनस 0, y इज इक्वल टू -x। यानी इस वाली लाइन की इक्वेशन है y इक्वल टू -x। दो होंगे ना कोऑर्डिनेट एक्सिस के बाइसेक्टर, देख लीजिए ध्यान से। एक तो बाइसेक्टर होगा जो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा, एक बाइसेक्टर वो होगा जो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा। तो एक की इक्वेशन है y इक्वल टू x और एक की इक्वेशन है y इक्वल टू -x। एक की इक्वेशन y इक्वल टू x और एक की इक्वेशन y इक्वल टू -x। विदाउट ओके बच्चे लोग, ये लोग कहां चले गए? शर्मा जी, आदित्य, अरे संपूर्ण चौबे पेपर था ना उसका, पेपर था ना उसका शायद लास्ट पेपर था उसका। चलो, ये आज की क्लास एक्चुअली काफी अच्छी निकल गई, बड़ी क्लास है आज की, 4 फॉर्म्स हुई हैं आज की क्लास। और ये क्लासेस जब अटेंड करो तो बहुत हल्की लगती है, बट अगर छूट जाए तो सर दर्द हो जाती है, सर दर्द हो जाती है बिल्कुल। ये पॉइंट्स को फॉर्म कहां से लगा दी सर आपने? देखो ना, क्वेश्चन नंबर 5, बढ़िया क्वेश्चन। अब धीरे धीरे हल्के हल्के क्वेश्चंस को आने लगे हैं, जिसको मैं बोलूंगा यार ये एग्जाम में आ सकता है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट हैज y इंटरसेप्ट ऑफ -4। एक लाइन है, इधर देखो, जिसका y एक्सिस इंटरसेप्ट कितना है? -4। ये हो गया -4। एक लाइन ऐसे पास हो, तो इस लाइन का c का वैल्यू मिल गया -4, y एक्सिस इंटरसेप्ट। फिर उन्होंने बोला ये लाइन जो है वो इस लाइन के पैरेलल है, जो कि 2 - 5 और 1 2 को ज्वाइन करता है। Find the equation of the line which is parallel to this line and having a y intercept of -4. सर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में -5। देखो ये जो डायग्राम है ना, ये स्केल्ड नहीं होता, कहीं पे भी होगा 2 - 5, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग डायग्राम से स्पेसिफिक नहीं, कहीं पे भी लाइन हो सकती है। तो आप ये बताओ इस लाइन का स्लोप कितना होगा? स्लोप होगा y2 - y1, कल का पॉइंट, और अपॉन x2 - x1। y2 - y1 2 - -5 अपॉन 1 - 2, 7 अपॉन 1, 7 अपॉन -1, क्या -7 हो गया स्लोप? तो क्या पैरेलल लाइंस के स्लोप बराबर होते क्या बेटा? क्या इस वाली लाइन का स्लोप मिल गया? क्या स्लोप मिल गया, इंटरसेप्ट मिल गया। y इक्वल टू mx प्लस c, m का वैल्यू हो गया -7x, c का वैल्यू हो गया -4। इक्वेशन ऑफ द लाइन।
समझे कि नहीं? बोलो राज। क्वेश्चंस पे दिमाग लगाएं। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन मेरा हो गया तो अगले क्वेश्चन देखो डीपीएसटी आपके पास है। जितना आगे आगे बढ़ोगे अपने आप दिमाग चलेगा। मैथ्स में कितना आ रहा है तुम लोग? लीनियर इनइक्वालिटी और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन दोनों चुके अपने। हमारे यहाँ 1 से 8 मैथ्स में कब तक, कब एग्जाम? तो फिजिक्स में 1 से 8 1 से 8। चेस्टर्स हाँ पूरी बुक पता है ये टॉपिक ज्यादा बड़ा था फोर्स का फिजिक्स में। फोर्स में 3 चैप्टर थे ना एक्चुअली। अब वर्क पावर एनर्जी इतना बड़ा नहीं। वर्क पावर एनर्जी ठीक है, ग्रेविटेशन भी बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, रोटेशन परेशान करेगा। मैं स्लो क्यों हो रहा हूँ, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। सर आप सही चल रहे हो। स्पीड में 2x हमारे यहाँ 2x काम लगेगा। दर्शन करा रहे हैं लोग। हाँ लो दर्शन करो, रोटेशन भोजन, हाथ जोड़ो, निकल गया बस। 10 मिनट के लिए बोलो हो गया दर्शन। 10 मिनट लिए जा रहे दर्शन करने के लिए बस। कौन चश्मा काम गया? टूट गया। दिख रहा है अभी बस? पास का कि दूर का? चले भी आगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 किया मैंने, 6 करो अपने आप। डीपीएसटी का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज परपेंडिकुलर। एक लाइन की इक्वेशन बताओ जो इसके परपेंडिकुलर है। ये लाइन है 4 2 को ज्वाइन कर रही है और एक किसके, ये 3 5 को ज्वाइन कर। तो देखना जरा, क्या आपको इस लाल वाली इक्वेशन का बताना है क्या? आपको बोल रहे हैं लाइन की इक्वेशन बताओ अगर वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है तो इस लाइन का स्लोप कितना है? इस लाइन का स्लोप 5 - 2 3 -3 है स्लोप। तो इस वाली लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा? 1/3 स्लोप ऑफ लाइन L वुड इट बी माइनस ना 1/3। पहले इसका नेगेटिव कर दो और साथ में क्या कर दो, रेसिप्रोकल। और इस वाली लाइन का एक और चीज दिया है, जरा क्वेश्चन को पढ़ो। इट कट्स ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 3 ऑन y एक्सिस। तो इस लाइन की इक्वेशन हो गई इक्वेशन ऑफ लाइन L। इक्वेशन ऑफ लाइन L y इक्वल टू mx प्लस c। m कितना हो गया 1/3 और c कितना हो गया c 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3y इज इक्वल टू x प्लस 9। इस वाली एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन हैं? 8। 6 तक तो मैं पहुंच गया हूं। 6 तक तो पहुंच ही गए भाई।
7 और 8 अब अपने आप ट्राई करोगे आज, 7 और 8, और ये सारे क्वेश्चन को सब दोबारा से ट्राई करो ताकि फॉर्म्स अपने आप समझ में आनी चाहिए। कौन सी फॉर्म लगेगी, पॉइंट स्लोप फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, कौन सी फॉर्म लगेगी अपने आप बनना चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए। कल करते हैं और आगे जाओ खेलो।